रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय। श्री रामचरितमानस का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। जब विश्वामित्र जी दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और वह गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर राम और लक्ष्मण को देते हैं। इस प्रकार अब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके आगे बढ़ते हैं। वही प्रसंग है, उसके आगे क्या होता है वही वर्णन है, वह हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे प्रभाता, रुचिर चाप सायक दुमाता, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजऊ भगवान। भगवान के लाल नेत्र हैं इस प्रकार, अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है उनका, कमर में पीतांबर, कटिपट पीत कसे बरभाता, पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, रुचिर चाप सायक दुहाता, दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण शोभायमान हो रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई है, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। वे सोचने लगते हैं, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते चले जा रहे हैं। प्रभु राम और लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। मार्ग में चले जाते, रास्ते में चले ही जा रहे थे, ताड़का को दिखलाया। ताड़का को दिखलाते हैं, यही ताड़का है। शब्द सुनते ही और मुनि का शब्द सुनते ही वह भी दौड़ के चली जाती है। ताड़का सुन ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हरि लेना, एक ही बाण प्राण हरि लेना। दीन जानी तेहि निज पद दीना। इस प्रकार ऐसा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। एक ही बाण में प्रभु ने, एक ही बाण में उसके प्राण को हर लेते हैं। और यह भी आगे लिख रहे हैं, दीन जानी तेहि निज पद दीना। उसको दीन जान करके, देव जान करके और अपने परम पद को दे देते हैं, अपना निज पद, अपना दिव्य स्वरूप दे देते हैं। प्रभु बहुत दयालु हैं, जिसको जिसको मारते हैं उसका उद्धार भी कर देते हैं। तब ऋष निज नाथ देती विद्या निधि कर विद्या दीनी, जाते लाग लक्षुधा पिपासा, यतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या देते हैं
जिससे भूख प्यास न लगे, ऐसी ऐसी विद्या उनको देते हैं। और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो, ऐसे प्रकार से गुरु विश्वामित्र जी उनको पारंगत करते हैं। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रमियान, कंदमूल फल भोजन दीन भगति तुजान, कंदमूल फल भोजन दीन भगति तुजान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम चंद्र जी को अपने आश्रम में ले आते हैं और उन्हें परम हितैषी जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल भोजन करवाते हैं। कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जान, अपना परम हितैषी जानकर प्रभु का आदर सत्कार करते हैं। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रात कहा मुनिवर रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मठ की रखवारी। यहाँ तुलसीदास जी ऐसा वर्णन कर रहे हैं। सुबेरा होते प्रातः काल प्रात कहा मुनि सन रघुराई, श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, निश्चिंत होकर यज्ञ प्रारंभ कीजिए। निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, आप एकदम निडर होके निश्चिंत होके यज्ञ कीजिए और यज्ञ की रक्षा करना मेरा काम है। यह सुनकर सब हवन करने लगते हैं और स्वयं यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। प्रभु सुनि मारे निशाचर कोई, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सतजु जन गा सागर पारा, सतजु जन गा सागर पारा। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। जैसे यज्ञ शुरू होती है, समाचार सुनता है मारीच, मुनियों का शत्रु क्रोध करके मारीच अपने सहायकों के लिए सहित अपना दल बल लेके आक्रमण कर देता है। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण, एक ही बाण मारते हैं, उसको मारे और जाके वह 100 योजन पार समुद्र के उस पार, समुद्र के पार गिरता है। वही जो मारीच रावण के राजधानी लंका में जा गिरता है, वही मारीच है, समुद्र के उस पार गिरता है। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति कर रही देव मुनि जारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारते हैं। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार ही कर देते हैं। लक्ष्मण जी इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। स्तुति करें देव मुनि झारी, सारे देवता और मुनि स्तुति श्री राम जी की स्तुति करने लगते हैं। तब पुनि कछुक दिवस रघुराया, रे कीन विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, रसी चले मुनिवर के साथ। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। वहाँ श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर कृपा करके दया करते हैं
तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन बेप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे कि प्रजग प्रभु जाना। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं बताते हैं। ब्राह्मण लोग भक्त जानकर बहुत कथाएं बताते हैं। जब प्रभु सब जानते थे, प्रभु को तो प्रभु से क्या छिपा हुआ है, प्रभु तो वेद भी छिपे हुए नहीं है, सारे वेदों का ज्ञान प्रभु को है। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाए। इस प्रकार मुनि आदर पूर्वक समझा कर कहते हैं, हे प्रभु चलकर एक चरित्र आपको दिखलाते हैं। एक चरित्र आप देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, चरित एक प्रभु देखिए जाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। जब धनुष यज्ञ का वर्णन कर बताते हैं, धनुष यज्ञ के विषय में बात बताते हैं, और तो हर्षित होकर प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तन्नाई। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। अब आगे प्रभु बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु तन्नाई। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। सकल कथा मुनि कहा विषेकी। मार्ग में एक आश्रम, रास्ते में जाते समय मार्ग में बहुत ही सुनसान जगह पे एक आश्रम दिखाई देता है। वहां पर कोई पशु पक्षी भी उपलब्ध नहीं है। खग मृग जीव जंतु तहनाई। आदमी की जो बात छोड़ दीजिए, वहां पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और एक शिला देखकर प्रभु पूछते हैं। पत्थर की एक शिला देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेकी। प्रभु के पूछने पर तब ऋषिवर विस्तार से वर्णन करते हैं, मुस्कुराते हैं। सकल कथा मुनि कहा विषेकी। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सारी कथा बताते हैं। गौतम नारी प्रबल, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। इस प्रकार ऋषिवर सब कुछ विस्तार से बता देते हैं। कहते हैं गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है, वही अहिल्या है जो ऋषिवर के श्राप ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई है। हे प्रभु, बड़ी आगे बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। कृपा करहु रघुवीर। इस प्रकार ऐसे कर ले, बहुत धीरज से धैर्य के साथ आपके चरणों की रज को चाह रही है। हे प्रभु, इसका उद्धार इशारा करती है। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का रज को चाहती है, जरा सा चरण लगा दीजिए, इसका भी उद्धार हो जाए। इस प्रकार इशारा करती है, इस पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। आगे बहुत ही सुंदर है। और जैसे प्रभु उसका उद्धार करते हैं, बहुत ही सुंदर स्तुति वह करती है, बहुत ही सुंदर स्तुति करती।
पर सदपद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोरी रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी की पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या रूप में परिवर्तित हो जाती है। अहिल्या प्रकट हो जाती है, पत्थर की शिला से अहिल्या निकलती है। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख कर वह दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह के एक तक देख रही, सन्मुख होई कर जोरी रही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। और प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, मुख से कुछ वचन नहीं निकल रहा है। इतना प्रेम में अधीर हो जाती है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इतना प्रेम में मग्न हो जाती है, मुख से उसकी वाणी नहीं निकल रही है। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही जुगल नयन जलधार बही। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में त्राहिमाम पाहिमाम प्रभु के चरणों में लिपट जाती है और ऐसे लिपटती है उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा निकलने लगती है। दोनों नेत्रों से जल की धारा प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगती है। अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही, दोनों नेत्रों से जल की धारा निकलने लगती है। धीरज मन की ना प्रभु कौची ना रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन की ना प्रभु कौची ना रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। पाई पाई शरण आई, पाई पाई शरण आई। फिर उसने मन में धीरज करके प्रभु को पहचानती है, धैर्य धारण कर प्रभु को पहचानती है और श्री रघुनाथ जी की कृपा से परम भक्ति को भी प्राप्त करती है। प्रभु भी ऐसी कृपा भी कर देते हैं तुरंत कि वह भक्ति को भी प्राप्त कर लेती है। तब अत्यंत निर्मल वाणी से अति निर्मल वाणी स्तुत्थानी ज्ञान गम्य जय रघुराई इस प्रकार स्तुत प्रारंभ की है। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रामन रिपुजन सुखदाई। रामन रिपुजन सुखदाई इस प्रकार हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी आपकी जय हो जय हो जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ जिसको आपने स्पर्श कर, मैं अपवित्र थी और पति द्वारा श्रापित की गई थी, श्राप मिला था। हे प्रभु आपने मेरा कल्याण किया है, आप जगत को पवित्र करने वाले, आप पूरे संसार को पवित्र करने वाले। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, मैं अपवित्र नारी, आप पूरे भवसागर पूरे संसार को पार करने वाले प्रभु। हे रावण के शत्रु, हे रावण के शत्रु, हे कमल में राजीव विलोचन भय भय मोचन। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाई पाई शरण आई। पाई पाई शरण आई। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे प्रभु पाई माम पाई माम पाई माम।
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रभु के करने में चरण कमलों में लेट जाती है, पाइमाम करके, हे प्रभु मैं अपवित्र स्त्री हूँ, मेरे रक्षा कीजिए, आप मेरा उद्धार कीजिए। मुनिश्राप जो दीना यदि भल कीना परम अनुग्रह महिमा। अब यहाँ क्या तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुनिश्राप जो दीना यदि अति भल कीना परम। यहाँ यह कह रही है गौतम की नारी अहिल्या, यहाँ भी ऐसा कह रही है, जो ऋषि ने श्राप दिया था बहुत ही अच्छा किया था, नहीं प्रभु मेरा आपका दर्शन कैसे होता, आपके चरण रज मुझे कैसे प्राप्त होते। इस प्रकार मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना परम अनुग्रह महिमा। क्यों भरी लचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ शंकर जाना। इस प्रकार ऐसा अत्यंत अनुग्रह मानती हुई, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर के मैं देख सकती हूँ, नेत्र भर के मैंने आपका दर्शन भी किया। हे प्रभु आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। इस लाभ का इस पुण्य का फल भगवान शिव ले रहे हैं, जो आपका भरपूर दर्शन करते हैं। यह लाभ जो है भगवान देवों के देव महादेव ने सबसे अधिक सबसे बड़ा लाभ वही उठाते हैं जो आपको प्रभु पहचानते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मागम बरियाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मागम बरियाना। पद कमल पर आगा रसे अनुरागा मन मधुर करे पाना, मन मधुर करे पाना। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे प्रभु उस विनती को मेरे स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु मैं विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागम बरियाना। हे प्रभु मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगूंगी। हे नाथ हे प्रभु मेरी विनती को, मैं बहुत बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी विनती को स्वीकार कीजिए प्रभु। हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मांगती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा, मेरा मन जो विचलित हो रहा, मेरा मन रूपी भंवरा एकाग्र हो कि और आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रसपान हमेशा करता रहे। इस प्रकार सदा रसपान करता रहे। पद कमल पर आगा रसी अनुरागा, पद कमल पर आगा रसी अनुरागा। मन मधुर करे पाना, मन मधुर करे पाना। हे प्रभु मैं ऐसा ही वर मांगती हूँ, यही वर हमको दीजिए कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शेष धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। सोई पद पंकज जही पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, हे प्रभु यह साधारण चरण नहीं है। इन्हीं चरणों से के नखों से निकली हुई गंगा जी पूरे भवसागर को पार करा देती है और सबको मुक्ति प्रदान करा देती है। वही गंगा है, गंगा जी जो आपके चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी हमेशा पूजते रहते हैं, वही चरण कमल। हे कृपालु, हे प्रभु आपने मेरे शीश पर रखा है। हे प्रभु
यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। मन अति भावा सोबर पावा गई पतिल कयनंद भरी। गई पतिल कयनंद भरी। इस प्रकार ऐसा कर रही हैं, स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ अहिल्या के मन को बहुत शांति प्राप्त होती है और प्रभु भी वो उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु ही मन भाव विभोर हो रहे हैं भक्ति को देखकर, और बार बार भगवान के चरणों का वंदन करके इस प्रकार उस वर को पाकर, जो अति मन भावा सो वर पावा गई पति लोक आनंद भरी। वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में धरी हुई अपने पतिलोक को चली जाती है। वहाँ जाती है जहाँ उसके पति हैं, पतिलोक को चली जाती है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कानन रहित दयाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते भजो छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे प्रसंग को देखकर यहाँ तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हे तुलसीदास, हे तुलसीदास, श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। हे तुलसीदास जी यहाँ कर रहे, हे तुलसीदास, हे सठ मन क्यों कपट जंजाल को। तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ कपट जंजाल। छाड़ सारे कपट जंजाल को छोड़कर तू क्यों नहीं भजता। सब कुछ छोड़कर उन्हीं का भजन करो। ऐसा तुलसीदास जी अपने आप को भी कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही सुंदर प्रसंग है। अब आगे इसके आगे का प्रसंग और भी सुंदर है। अब प्रतिदिन का प्रसंग बहुत ही सुंदर रहेगा, जिसको हम कल आपको बताएंगे। बस आज की कथा यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। गणपति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास की जय।